Welcome students once again. I hope all of you are doing well at home and आपने सारे पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह से देखे होंगे और उनको समझा होगा. क्लियर? सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर? सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं. एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन होती है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. So we have three equations of motion, and always remember these equations are applicable only for accelerating motions. मतलब जिनमें हमारी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वहीं पर हम ये तीनों इक्वेशंस को लगा सकते हैं. जैसे अभी तक 8th क्लास तक आप लोग क्या करते थे, आप लोग फॉर्मूला लगाते थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसी फॉर्मूला से आप लोग डिस्टेंस कवर भी फाइंड कर सकते थे, आप लोग स्पीड या टाइम कैलकुलेट कर सकते थे. क्योंकि 8th क्लास तक आपको एक्सेलरेशन का कांसेप्ट नहीं था. क्लियर? वहां पर वेलोसिटी का चेंज हमने नहीं पढ़ा था. बट इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड द न्यू टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन. क्लियर? सो जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है टाइम के साथ. क्लियर? डिस्टेंस भी वो कई बार ज्यादा कवर करता है, कई बार कम कवर करता है. सो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है या हमें टाइम फाइंड करना है या हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर एक्सेलरेटिंग बॉडीज, तो वी विल यूज these three equations there. Clear? By the end of this lecture we will solve some numericals. तो आपको वहां से समझ आ जाएगा कि ये इक्वेशंस कैसे एप्लीकेबल होती है न्यूमेरिकल्स में. क्लियर? लेकिन सबसे पहले हमें इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करके देखना है, that how these equations can be formed. Clear? So first of all we will derive this first equation. Clear? So यहां पर लिख देंगे हम लोग डेरिवेशन of velocity time relation. Derivation of velocity time relation. Clear? तो सबसे पहले हमारा एम है velocity time relation को ड्राइव करना. देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैंने velocity time लिख दिया क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बता रही है कि कुछ टाइम t के बाद अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, क्लियर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, ये मैं बताना आपको भूल गया, ये याद रखिए कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है मतलब उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. क्लियर? तो अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. सो देयर वी विल यूज दिस इक्वेशन. क्लियर? सो लेट्स सी. So to solve this, first of all we will draw velocity time graph for uniformly accelerating motion. We will draw velocity time graph for uniformly accelerating motion. On y-axis we will consider velocity and on x-axis we will take time. Clear? अब आपको मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किस तरीके का होता है. तो ये देखिए वो इस तरीके होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके का ग्राफ होता है. मे भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में वो ग्राफ ऐसा बनाया हो, लेकिन ये दोनों ग्राफ सेम है. द ओनली डिफरेंस इज दिस, in this graph initial velocity 0. मतलब जब टाइम 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी भी 0 है. लेकिन इस ग्राफ में हम लोग ये चीज कंसीडर कर रहे हैं कि जब टाइम अगर 0 है, then this body is having some initial velocity. तो ये देखिए ये उस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी
at time t is equals to 0, this body already acquires some velocity और उसकी वैल्यू हमने मान ली that is u, initial velocity u. क्लियर? या हम इसको ऐसे बना लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u. तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है? u है. क्लियर? और उसके बाद जब टाइम इंक्रीज होता गया देखो, तो एक टाइम आया t, जब टाइम t हुआ 0 से लेके टाइम बढ़ता गया देखो, तो वेलोसिटी भी बढ़ती गई, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो एक टाइम पर जब टाइम t हुआ तो उस टाइम पर हमने देखा कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू थी ये देखो, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज v. सो यहाँ पर हमने देखा जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी होगी v. क्लियर? सो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, बच्चे देखिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली जब टाइम 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? दैट इज u. और जब टाइम t हुआ तो बॉडी की वेलोसिटी देखो कितनी आ रही, उसको हमने माना है v. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C. दिस इज पॉइंट C. क्लियर? नाउ अब देखिए, मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. तो देखिए स्लोप की बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप. क्लियर? तो देखिए इधर, तो यहां पर हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. नाउ वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन. क्लियर? ये तो मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में समझाया था दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन a होगी, एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू किस चीज के इक्वल होगी? एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, देखिए स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप. तो ये देखिए मैंने आपको बताया था, 2-3 तरीके बताए थे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में, हाउ टू फाइंड द स्लोप. क्लियर? उनमें से एक तरीका था परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लीजिए. क्लियर? बेस को अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, सपोज करिए हमने यहां से लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मैंने पहले y बोल दिया, लेकिन हमने ड्रॉ करनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. क्लियर? सो ये देखिए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पर ये दो लाइंस मीट करती हैं, हम उस पॉइंट को मार्क कर देंगे पॉइंट D. क्या मार्क कर दिया हमने उस पॉइंट को? पॉइंट D. तो हमें पता है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके इक्वल है? स्लोप के. और स्लोप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर upon base. So what is the perpendicular? BD. BD upon base is nothing but AD. Base is nothing but AD. Clear? So acceleration is equal to slope होता है, तो acceleration A की वैल्यू मैंने लिख दी इस ग्राफ की स्लोप. तो इस ग्राफ की स्लोप क्या है? BD upon AD. ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब देखिए BD की अगर मैं वैल्यू देखूं तो BD की वैल्यू U और V की फॉर्म में नहीं बन रही, क्योंकि जो U है वो इस चीज के इक्वल है, OA के इक्वल है. OA के इक्वल बोल सकते हो आप लोग, या आप लोग बोल सकते हो CD के इक्वल. और जो पूरा V है यहां से लेकर यहां तक, V किसके इक्वल है? V इज इक्वल टू डिस्टेंस BC. सो क्या हम BD को ऐसे लिख सकते हैं? BD इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है BD इज इक्वल टू BC माइनस
CD, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। BD इज इक्वल टू BC माइनस CD, क्योंकि ये देखो BD, अगर मेरे को इतनी वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस पूरे BC में से, BC डिस्टेंस में से अगर हम CD को माइनस कर देंगे तो ये चीज माइनस कर देंगे, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर हम इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अकेला BD, क्लियर। तो हम इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए जो BC है, BC देखो BC y एक्सिस वाला, तो इसको ऐसे लेके आओ तो देखो y ये किसके इक्वल बन रहा है, इट इज इक्वल टू V। और जो CD है, CD की वैल्यू देखो क्या बची, CD यहां से लेके यहां तक क्या बन रही है वैल्यू, U, तो माइनस U। तो यही हमारा एम था, हमने BD की वैल्यू को लिखना था इन टर्म्स ऑफ U एंड V। सो आई विल पुट हियर, क्या आ जाएगा हमारे पास, BD इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन, अब देखो AD कौन सा डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक का, क्लियर। और ये देखो ये किसके इक्वल है, AD इज इक्वल टू नथिंग बट OC। AD किसके इक्वल आ रहा है, OC के इक्वल आ रहा है। अब आप देखो ये जो OC डिस्टेंस, ये 0 पॉइंट है, 0 से लेके ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या होगी थी, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो C पॉइंट तक पहुंच के वो टाइम क्या हो गया हमारे पास, टाइम की वैल्यू क्या बन गई, T। तो हम लिख देंगे OC इज नथिंग बट OC इज इक्वल टू T, क्योंकि ये टाइम कितना है, T टाइम तक है, क्लियर। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ AD हियर, दैट इज T, क्लियर। सो ये देखिए अब हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, नाउ वी हैव A इज इक्वल्स टू, A किसके इक्वल आ गया, V माइनस U अपॉन T। देखिए ये जो वैल्यू है, जैसे ये U है, ये V है, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी है, T। तो हमने वो वैल्यूज पुट की है, सो हमारे पास A इज इक्वल टू V माइनस U, क्लियर। सो ये देखिए नाउ इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई तो we'll get AT is equals to V minus U, AT is equals to V minus U, and और ये देखिए अगर मैं इस U को इधर ले आऊं तो प्लस हो जाएगा माइनस U, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, V is equal to U plus AT, clear। So this was our first equation of motion, clear। This was our first equation of motion, clear। So यहां पर देखिए हमने क्या किया, हमने स्लोप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप को देखा, एक्सेलरेशन आ गई, स्लोप की वैल्यू पुट की, उनको इस यूवी की फॉर्म में बनाया, वी जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गॉट द रिजल्ट्स, क्लियर। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने जो नेक्स्ट सॉल्व करना है, ड्राइव करना है इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हिच इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन है ये, क्लियर। उसमें ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट A B, इसको हमने C माना था पॉइंट को, और ये माना पॉइंट D, क्लियर। तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, क्लियर। अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर हम स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आती है। मैंने आपको बोला था 3 चीजें लर्न करनी है, और इन तीनों में एक चीज ये भी जो मैंने आपको बोला था, दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया देखूं, जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, तो ये जो सारा एरिया है यहाँ पर, ये सारा एरिया, जितने भी इस एरिया की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट,
क्लियर। सो हमने ये चीज पिछले लेक्चर में देखी थी हमने लास्ट टाइम। तो देखिए अगर हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो अगर हम इस ग्राफ के अंदर एरिया, ये देखिए ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो उसके नीचे वाला ये जो एरिया है इट इज इक्वल टू, अगर हमें वो एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो वो वैल्यू हमें क्या बताएगी कि बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। क्लियर। सो ये देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं वहां पे। क्लियर। सो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ रही है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर जो एरिया है ये देखिए वो एरिया की वैल्यू कितनी है, ये सारा एरिया। सो कैन आई राइट दिस एरिया एज एरिया ऑफ trapezium, area of trapezium O A B C, area of trapezium O A B C। अगर आप ये शेप देखेंगे, ये जो एरिया है, तो ये देखो ये ट्रेपेजियम की शेप ही बन रही है यहाँ पर। आपको पता है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा व्हाट इज ट्रेपेजियम। क्लियर। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्लियर। नाउ सी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इस क्वाड्रिलेटरल में, इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक है OA और OA के पैरेलल दूसरी साइड कौन सी है, BC। So we will write here OA plus BC। क्या आ गया हमारे पास, OA plus BC इनटू हाइट, हाइट बोल दो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो ये देखिए, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ये तो एक ये थी साइड और एक ये वाली साइड है, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, दैट इज 80, that is 80। Clear? So see, we will put the values here। Clear? So S is equal to half। What is the value of OA? OA किसके इक्वल आ रहा है, U के, so we will put here U। Clear? Plus BC, B से लेके C तक ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू V। V आ जाएगा प्लस V इनटू देखिए इनटू AD, अभी मैंने पिछली इक्वेशन बताया था AD की वैल्यू किसके इक्वल है, T के। क्लियर। सो हमने वैल्यूज पुट कर दी। नाउ वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT। दिस इज द वैल्यू ऑफ V। V is equal to U plus 80। Now we will put the values here। So half U plus V, V की वैल्यू होती है, put the value of V, V is equal to U plus 80। अभी हमने just ड्राइव किया इसको, so we'll put the value U plus A into T। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये V की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है। तो ये देखिए ये क्या बनेगा, U प्लस U 2U। सो इक्वेशन बन रही है हमारे पास हाफ 2U, साथ में T को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये T अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, U प्लस U 2U इंटू T प्लस, जब ये A इंटू T स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 80 स्क्वायर। क्या बन जाएगा हमारे पास, 80 स्क्वायर। क्लियर। सो ये देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब ये देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हाफ यहाँ पर है, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करिए, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये देखिए किसके इक्वल आ रहा है, S के। सो S इज इक्वल्स टू, अगर हम हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे,
क्या बचेगा हमारे पास, u इंटू टी, बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस, प्लस आ जाएगा। और ये देखिए जब हाफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ए टी स्क्वायर के साथ, तो आ जाएगा यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्लियर। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर। और यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, आपको याद रहना चाहिए, दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। सो अब हम ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने ड्राइव करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू as। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए भी हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने सेकेंड इक्वेशन में यूज की थी। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है, क्लियर, उसको देखेंगे तो हमने लिखा था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वो कौन सा ट्रेपीजियम था, ओ, दिस पॉइंट वाज ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। So again we will write the formula, that is half sum of parallel sides OA, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, OA plus BC into what is this height, AD, perpendicular distance भी बोला जाता है इसको, AD। Now again we will put the values, तो ये देखिए, so values put करेंगे, क्या रहेगा, हाफ OA की वैल्यू है U प्लस v इंटू ए डी की वैल्यू है t, ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, t। ये बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन के जैसे हमने वहीं से सब कुछ लिया है। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूं, मैं यहां लिख सकता हूं, आपने साइड में लिखना है या नीचे लिख सकते हैं आप लोग, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं u को इधर लेके आऊं तो बनेगा v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। हमने u को इस तरफ लेके आया अगर इज इक्वल्स टू के, तो ये बनेगा v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी। और यहां से t की वैल्यू क्या बनेगी, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, t is equal to v minus u upon a. Now we will use this value, हम लोग t की ये वाली वैल्यू को यूज करेंगे and we will put it here. So देखिए क्या बनेगा, हाफ v प्लस u, ये तो प्लस में है ना, चाहे v प्लस u लिखे चाहे u प्लस v लिखे सेम होता है, into t. Now what is the value of t, that is v माइनस u अपॉन a। तो हमने ये t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से यूज की और उसको यहाँ पे पुट कर दिया, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी मैथमेटिक्स की, हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी कौन सी होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप सबको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए क्या बनेगा हमारे पास रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस u इंटू v माइनस u। सो लेट्स सी, देखिए इधर यहाँ बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a, क्लियर।
तो क्या बनेगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 2as 2a into s is equals to v square minus u square, or you can also write it like this, v square minus u square is equals to 2as. So these were the three equations of motion, clear, used in accelerating motions. और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा रिलेटेड टू दीज इक्वेशंस, क्लियर। सो आप इनको एक दो बार एटलीस्ट कॉपी में सॉल्व करिए, तभी आपको क्लियर होगी, तभी आप इसको ड्राइव करना सीखेंगे। और मोस्टली एग्जाम्स में इसकी डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है, क्लियर। सो इसको रिवाइज करिए एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। थैंक यू।